हेलो दोस्तों, क्या आप सोराइसिस से परेशान हैं? क्या आपको इसका कोई इलाज नहीं मिल पा रहा है? क्या आप चाहते हैं कि ये हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म हो जाए? यदि हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत कीमती होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें। ये नुस्खा हमारे गुरुजी को एक फ़कीर से, एक सन्यासी से प्राप्त हुआ था। ये एक काढ़े का नुस्खा है। इन औषधियों का काढ़ा बनाकर पीना होता है और सभी तरह के चर्म रोगों को नष्ट करने में इस काढ़े का जवाब नहीं। सोराइसिस, एक्जिमा, चमला, कुष्ठ जैसे भयानक महारोगों से पीड़ित अनगिनत रोगी इसके सेवन से बिल्कुल ठीक हुए हैं। क्योंकि ये एक गुप्त सन्यासी नुस्खा है, ऐसे नुस्खे कोई किसी को नहीं बताता। इसीलिए हमारे गुरु ने भी इसे हमेशा गुप्त रखा। दोस्तों, ये सीने का राज है जो हम निस्वार्थ भाव से आज आपको बता रहे हैं। कुष्ठ रोग और चर्म रोगों को नष्ट करने के लिए संसार में जितनी बेहतरीन जड़ी बूटियाँ हैं, उनमें से अधिकतर को इसमें शामिल किया गया है। खून को बिल्कुल शुद्ध करके ये काढ़ा सभी तरह के चर्म रोगों की जड़ को ख़त्म कर देता है। हालांकि सोराइसिस जैसी क्रिटिकल बीमारी की अलग अलग कंडीशंस में इस काढ़े के साथ साथ हम और भी कई तरह की औषधियाँ प्रयोग कराते हैं, जिससे रोग पूरी तरह नष्ट हो जाए। लेकिन ये काढ़ा अपने आप में बेमिसाल है। दोस्तों, जो लोग ये कहते हैं कि सोराइसिस लाइलाज बीमारी है, इसका जड़ से कोई इलाज नहीं हो सकता, उन लोगों में से कुछ तो कोरे अज्ञानी होते हैं जो इधर उधर से सुनी सुनाई बातें आगे पेलते रहते हैं। और कुछ एलोपैथी के अंधभक्त होते हैं जो एलोपैथी के अलावा किसी और पैथी जैसे आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी से चिकित्सा करने वाले चिकित्सकों को डॉक्टर ही नहीं मानते और आकर्षक पैकिंग्स में आने वाली एलोपैथिक टैबलेट्स, कैप्सूल्स, इंजेक्शन के अलावा और किसी भी तरह की औषधियों को कबाड़ समझते हैं। इस तरह के महान लोगों को जीवन भर ये पता ही नहीं लग पाता कि वो बेवकूफ़ हैं। ऐसे लोगों को यदि सोराइसिस जैसा भयानक रोग हो जाए तो वो कभी ठीक ही नहीं हो पाते, क्योंकि वो सारा जीवन बड़े बड़े एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास चक्कर काटते रहते हैं और एलोपैथी की जो ड्रग्स इसमें यूज़ होती हैं, एंटी फंगल, एंटी एलर्जिक, स्टेरॉइड्स जैसे केमिकल्स खा खाकर अपना सत्यानाश कर लेते हैं। इन दवाइयों से स्किन कतई डैमेज हो जाती है और साथ ही इनके बहुत हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स भी बॉडी में होते हैं। इसलिए और भी कई तरह के रोग पल्ले पड़ जाते हैं। दोस्तों, ये बात हम इतने विश्वास के साथ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम सोराइसिस के हज़ारों रोगियों का इलाज कर चुके हैं। उनमें जितने पुराने और जटिल रोगी थे वो सब एलोपैथी के भुक्तभोगी थे। वो पूरा इतिहास बताया करते थे कि हम फलां फलां बड़े से बड़े डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास इलाज करा चुके हैं। हमारा रोग बढ़ता ही जाता है और अब तो अंग्रेजी दवा का प्रभाव भी शरीर पर नहीं होता। इस तरह के मरीज़ों का मेटाबॉलिज्म ऐसे ड्रग्स खा खा के इतना बिगड़ा हुआ होता था कि इलाज करने में दोगुना समय लगता था और बड़ी मेहनत और परहेज से ऐसे मरीज़ लाइन पर आ पाते थे। और जो सोराइसिस के नए मरीज़ थे जिन्होंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट ज़्यादा नहीं कराया था, ऐसे कितने ही मरीज़ तो योग, प्राणायाम और प्राकृतिक चिकित्सा विधियों जैसे एनिमा, मिट्टी की पट्टी, भाप स्नान से ही ठीक हो गए। आयुर्वेद में 18 तरह के कुष्ठ रोगों का वर्णन विस्तार से है। इनमें से जो महाकुष्ठ की श्रेणी में आते हैं, सोराइसिस भी उन्हीं रोगों में से एक है। यह एक दीर्घकालिक और जटिल बीमारी है, लेकिन उचित चिकित्सा करने पर ठीक हो जाती है। इस बीमारी के दोष शरीर में गहरे विद्यमान रहते हैं और आयुर्वेद में जो सप्त धातुएं कही गई हैं, यानी रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, मेद और शुक्र, वो ठीक तरह से नहीं बनती और वात, पित्त और कफ अनबैलेंस्ड रहते हैं। और जब तक वात, पित्त, कफ संतुलित नहीं हो जाते तब तक स्वस्थ त्वचा, हेल्दी स्किन नहीं बन सकती। ये जितनी जड़ी बूटियाँ आप देख रही हैं, ये सभी उच्च कोटि की रक्त शोधक हैं और ये इनका काढ़ा शरीर में धातुओं को शुद्ध करके बढ़ाता है और वात, पित्त, कफ को बैलेंस करता है, जिससे सोराइसिस, एक्जिमा जैसे भयानक चर्म रोग शांत होने लगते हैं। नई और हेल्दी स्किन बनने लगती है और पुरानी खराब स्किन भी धीरे धीरे निकलनी शुरू हो जाती है। तो चलिए आपका सभी जड़ी बूटियों से परिचय करा देते हैं। देखिए दोस्तों, ये खैर की छाल यानी खदिर के पेड़ की छाल है। खदिर के सभी पेड़ सरकारी संरक्षण में चले गए हैं, इसलिए ये बड़ी मुश्किल से मंगानी पड़ती है। तो इस नुस्खे के लिए खैर की छाल 250 ग्राम और ये नीम के पेड़ के जड़ की छाल है। दोस्तों, ये नीम के तने की छाल नहीं है, नीम के पेड़ की जड़ की छाल है। इस नुस्खे के लिए नीम की जड़ की छाल प्रयोग करनी पड़ती है। ये भी 250 ग्राम है।
ये बकायन यानी महानीम की छाल, ये महानीम के तने और टहनियों की छाल है। महानीम की छाल 250 ग्राम। कचनार की छाल, कचनार की छाल भी इस नुस्खे के लिए 250 ग्राम लेनी है। शाहतरा, इसे पित्त पापड़ा भी कहते हैं। ये अत्यंत रक्तशोधक और तासीर में ठंडा होता है। ये लेना है 250 ग्राम। धमासा 250 ग्राम। दोस्तों पंसारियों के यहाँ जमासा ज़्यादा मिलता है, तो जमासा नहीं धमासा लेना है 250 ग्राम। गोरख मुंडी, इसे मुंडी बूटी भी कहते हैं, ये भी 250 ग्राम। असली अनंतमूल मद्रासी 250 ग्राम। बुरादा संदल सुर्ख यानी असली लाल चंदन का बुरादा 250 ग्राम। और यह है दोस्तों सबसे बेहतरीन क्वालिटी का जो सफ़ेद कत्था आता है, उस सफ़ेद कत्थे का पाउडर है 250 ग्राम। मजीट 250 ग्राम। चोप चीनी, दोस्तों ये लोखंडी चोप चीनी है और ये जो बाहर से छूने में चिकनी और वज़न में भारी हो वो सबसे बेस्ट होती है, तो ये देख कर लेनी चाहिए। चोप चीनी की कई क्वालिटियाँ आती हैं, ये सबसे बेस्ट लोखंडी चोप चीनी है 250 ग्राम। चिरायता नेपाली, चिरायता देशी और नेपाली दो तरह का होता है। देशी चिरायता किसी काम का नहीं होता, नेपाली चिरायता लेना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा कड़वा होता है और बहुत रक्तशोधक होता है। कुटकी, मार्केट में जितनी कुटकी मिलती हैं ये सबसे बेहतरीन क्वालिटी है, इसे कुटकी सुर्ख भी कहते हैं। ये भी 250 ग्राम। गिलोय 250 ग्राम। सनाए की पत्तियाँ, इनमें डंडियाँ नहीं हैं, सिर्फ पत्तियाँ हैं, ये 250 ग्राम। बादियान, सौंफ 250 ग्राम। बड़ी हरड़ का बक्कल, बड़ी हरड़ का छिलका गुठली रहित 100 ग्राम। बहेड़ा 100 ग्राम। और ये आंवला 100 ग्राम। और ये है दोस्तों गुल सुर्ख यानी गुलाब के फूल की पत्तियां 250 ग्राम। तो ये सभी जड़ी बूटियां फ्रेश, अच्छी, साफ़ की हुई और असली होनी चाहिए। सभी को लेकर मोटा मोटा दरदरा कूट लेना है और फिर इसके साथ ये मिलाना है। दोस्तों ये सफ़ेद चंदन है, ये असली सफ़ेद चंदन है, ये ज़्यादा है, हमें इसमें से 200 ग्राम लेना है। 200 ग्राम लेकर सभी औषधियों के साथ अच्छी तरह मिलाकर और उसका काढ़ा बनाकर तैयार कर लेना है। दोस्तों सभी चर्म रोग जटिल होते हैं और देशी जड़ी बूटियों से इलाज करने में अच्छे परिणाम तभी मिलते हैं जब सारी जड़ी बूटियां असली ली जाएं। अगर हमारा कोई व्यूअर इस काढ़े को बनाना चाहे तो उसे ध्यान बस ये रखना होगा कि काढ़े में कोई औषधि घटिया या नकली ना हो। इसके लिए किसी अच्छे और जड़ी बूटियों के जानकार वैद्य या हकीम की मदद ले ली जाए तो ठीक रहेगा। अगर कोई पेशेंट सोराइसिस, कोढ़, एक्जिमा जैसे बड़े रोगों की क्रिटिकल कंडीशन से पीड़ित है और वो हमसे कुछ जानना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है, किसी तरह की मदद चाहता है, तो वो व्हाट्सएप पर बेझिझक हमसे संपर्क कर सकता है। ऐसे रोगी की पूरी मदद की जाएगी। ये देखिए दोस्तों, दवा को मशीन में डालकर पीसा जा रहा है। दोस्तों अगर आप इस काढ़े को बनाओ और अगर आप इन दवाओं को मिक्सी में पीसना चाहो तो आपको पहले इमाम दस्ते में बहुत बारीक करके उसे डालनी पड़ेगी, वरना मिक्सी में नहीं पीसने वाली है। दोस्तों हम इस काढ़े को 50-50, 60-60 किलो तक बनाते हैं, लेकिन यहाँ आपको दिखाने के लिए हमने क्वांटिटी कम रखी है। आप चाहो तो इससे भी कम क्वांटिटी ले सकते हो इसी माप तोल के हिसाब से। देखिए इतना मोटा रहना चाहिए, ये दरदरा है और इससे ज़्यादा बारीक नहीं होना चाहिए, वरना फिर पकाने में दिक्कत रहती है। आप देख सकते हैं हमने कितना मोटा मोटा निकाला है इसे। इस काढ़े को लेने की मात्रा है 2 टेबल स्पून यानी 20 ग्राम। 20 ग्राम औषधि को रात को 600 ml पानी में भिगोकर रखना है और सुबह उस पानी को पकाना है धीमी धीमी आंच पर जब तक
पानी 100 ml ना बच जाए। 100 ml बचने पर पानी को छानकर यानी काढ़े को छानकर पी लेना है और जो दवा बचे उसी में 600 ml पानी डालकर फिर रख देना है। उसे शाम के समय पकानी है, यानी एक बार औषधि भिगोने के बाद उसे 2 बार पीनी है। दोस्तों, हमारा आग्रह है कि आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि ये वीडियो किसी ज़रूरतमंद तक पहुंच सके। प्राचीन चिकित्सा शास्त्र की इसी तरह की दुर्लभ जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक